नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन मिड कैप शेयरों पर नजर आ रहा है और साथ ही वहां रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और इस बीच मार्केट पर देखें तो अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 50,600 के पास है, निफ्टी 24,400 के पास और सेंसेक्स में भी 142 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। बीच में हमने देखा निफ्टी 24,400 के भी पार निकला, लेकिन उस लेवल को कहीं ना कहीं अब संभालने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा एक डिप आया है मार्केट में, लेकिन संभला हुआ है। अगर बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, तो अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और ब्रॉडर मार्केट में भी जो तेजी आई है वो भी बनी हुई है। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रेड देखेंगे तो वो फिलहाल थोड़ा सुधरा है और ज़्यादातर स्टॉक्स अब हरे निशान में आ चुके हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स में मजबूती लौटी है। वायदा बाजार में भी देखेंगे तो मामला देखिए बराबरी का आ चुका है। लगभग अभी 81 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर है, मेटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स ऊपर हैं और बैंकिंग शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी लौटी है। एचडीएफसी बैंक 1% ऊपर और एक्सिस बैंक में भी करीब 1% से ज्यादा की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। कमजोरी है एनटीपीसी में 2% नीचे, अदानी पोर्ट्स में कमजोरी है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज करीब 2% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस भी 2% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयरों में भी एक बिकवाली आई थी, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर भी एक रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हाल है बाजार का। बाजार थोड़ा निचले स्तरों से संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच मिड कैप शेयरों में के हाल कैसे हैं, वहां पर किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है, एक एक करके आपके सामने वो भी रखेंगे। वेदांता मजबूत नतीजों के दम पर शेयर में तेजी, मुनाफे में 160% की ग्रोथ, आय में 46% की ग्रोथ देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर अच्छी तेजी इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक लिस्टिंग के बाद लगातार तेजी है और 2 दिन में शेयर 40% ऊपर चल चुका है। तो सेकेंडरी मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा रिस्पांस इस वक्त ओला इलेक्ट्रिक को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विनती ऑर्गेनिक्स कमजोर नतीजों से शेयर में गिरावट, मुनाफे में 18% की कमी और मार्जिन पर भी दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये हैं इस वक्त के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे अपने साथ। हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से नीरव छेड़ा मौजूद हैं और उनसे सबसे पहले जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। नीरज जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका। एक रिकवरी आई थी लेकिन रिकवरी टिकी नहीं, वापस से थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? ये क्या सही मौका है एंट्री लेने का या फिर अभी भी बाजार में आज थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? यस पूजा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए पिछले हफ्ते से ये हफ्ते में चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि ओपन इंटरेस्ट काफी लाइट हो गया है ओवरऑल मार्केट में, स्पेसिफिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो जो 1.6 करोड़ शेयर्स रहता था निफ्टी में, वो घट के अराउंड 1.1 करोड़ शेयर्स के आसपास आ गया था, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। आई बिलीव यहाँ से लाइट है पोजीशंस और इसके लिए ही यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल से निफ्टी बाइंग ही करनी चाहिए। 24,425 के आसपास है फ्यूचर, करंट लेवल से आप बाइंग करें। ऊपर में 24,600 का जो लेवल है वहां तक प्रोबेबली निफ्टी आ सकती है, तो वो टारगेट के साथ में बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 24,300, 320 ये एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, तो 24,300 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। बहुत बढ़िया लेवल 50,400 से घूमी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हैं फ्यूचर में। 50,600 का भी इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अराउंड 51,300 तक अगले 2-3 घंटों में आ सकती है, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो ये है नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन नीरव, आप ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रहे हैं अभी आप?
या तो देखिए, ओवरऑल फर्टिलाइजर पैक काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उसमें चंबल फर्टिलाइजर में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट किया, फिर वापस कंसोलिडेशन किया, और अब आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में और अच्छी तेजी आ सकती है। करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं 535 के पास में, 520 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अराउंड 560 का टारगेट, 565 का इसमें टारगेट नजर आ रहा है। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो है पीपीएल फार्मा। देखिए, ये स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ पोस्ट लिस्टिंग, 2022 में लिस्टिंग हुआ, वहां से स्टॉक नीचे गया, फ्रॉम 180 और टू अबाउट 60, वहां से पूरा रिट्रेस हुआ 100%, और अब ब्रेकआउट भी दिया है। आई बिलीव करंट लेवल से अब यहाँ से अच्छी मोमेंटम आ सकती है ये स्टॉक में। ऊपर में अराउंड 205 तक के टारगेट दिख रहे हैं, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 179 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर, पिरामल फार्मा। ये है पहला स्टॉक जहां पर कि आप नजर रख सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से। और चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर भी 565 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा भी कर लेते हैं। इसमें विनती ऑर्गेनिक्स देखिए, कमजोर नतीजे आए, उसके बाद शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। मुनाफे में 18% की कमी और मार्जिन पर भी आज दबाव है विनती ऑर्गेनिक्स के। नीरव जी, क्या सलाह होगी आपकी विनती ऑर्गेनिक्स? रिजल्ट का रिएक्शन आज हम देख रहे हैं, 4% नीचे आ चुका है ये स्टॉक। यहाँ पर थोड़ा एंट्री लेना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और करेक्शन देख रहे हैं आप स्टॉक में? आई थिंक वेट करना चाहिए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2300 टू 2350, और 2 साल का रेजिस्टेंस है। हमेशा लास्ट 3-4 ईयर्स यही लेवल से घुमा है और नीचे आया है। आई बिलीव जब तक ब्रेकआउट नहीं होता 2350 का, नई पोजीशन करंट लेवल्स पे नहीं बनानी चाहिए। इनकेस आपको बनानी है पोजीशन, तो या तो नीचे में अराउंड 2000 के पास में आए वहां पे बनाइए लॉन्ग्स, और या तो फिर 2350 के ऊपर चले जाए तब बनाइए, क्योंकि करंट लेवल से थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा है। तो आई वुड नॉट बी अ बायर इन दिस स्टॉक। ठीक है, तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है विनती ऑर्गेनिक्स पर। चलिए एक और रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। सन टीवी नेटवर्क, यहाँ पर भी स्टॉक 10% आज टूट चुका है और नतीजे कमज़ोर। मुनाफे में 6% की गिरावट, और एबिटा और मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी गिरावट इस बार देखने को मिल रही है। करीब 10% की गिरावट है एबिटा में। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 5.5% की गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो सन टीवी नेटवर्क करीब 10% टूट चुका है आज। क्या व्यू बन रहा है आपका नीरव इस स्टॉक में? मौजूदा स्तर पर एग्जिट करने की सलाह देंगे? यस, देखिए, इसमें कंसोलिडेशन हो रहा था और उसमें ब्रेकडाउन आया है 865 के नीचे, और यहाँ से जो ब्रेकडाउन का टारगेट है करीब करीब 790 के पास में आता है, जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। 790 पे वेट करें, अगर कंसोलिडेशन करता है तब जाके इसमें बाइंग करें, नॉट एट करंट लेवल। इसमें से एक बार के लिए तो एग्जिट लेना चाहिए। एग्जिट ले लें सन टीवी नेटवर्क से। स्टॉक और चार्ट कमजोर हो चुके हैं, यहाँ से गिरावट और गहरा सकती है, तो फिलहाल एग्जिट करने की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन आज एक और स्टॉक फोकस में है और वो है वोल्टास। शेयर में आज 9% की दमदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या है वजह? पूरा रिसर्च लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। वोल्टास की Q1 रिजल्ट्स अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। अगर आप एबिटा नंबर देखें तो करीब 423 करोड़ का आया है, जबकि एस्टिमेट जो था वो 325 करोड़ का था। तो सॉलिड 31% का बीट देखने मिला है। बट क्या इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पिछले 9 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए कंपनी ने एक खराब प्रदर्शन किया था। कंपनी की जो एबिटा नंबर थी कंटिन्यूसली मिस किए जा रही थी एनालिस्ट एस्टिमेट को, बट इस क्वार्टर में करीब 31% का बीट देखने मिला है। अब AC डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक सॉलिड 21% का Q-on-Q देखने मिला है एबिट नंबर पे। और AC डिवीजन का जो रेवेन्यू ग्रोथ भी था वो पीयर से काफ़ी बेटर था। अगर आप देखेंगे तो वोल्टास का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो करीब 51% था YoY बेसिस पे, और लॉयड और ब्लू स्टार का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ तो करीब 44 to 47% था। तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंपनी को थोड़े बहुत मार्केट शेयर गेन्स भी देखने मिले होंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में। अब EMP डिवीजन की अगर हम बात करें तो 6 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने एक प्रॉफिट रिपोर्ट किया है EMP डिवीजन में। पहले क्वार्टर में लॉसेस इसलिए
रहे थे क्योंकि हायर प्रोविजनिंग था इंटरनेशनल बिजनेस में, और इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग ना होने के कारण कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आ चुकी है। एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी रहा है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 में। और आखिर में जो EPC बिजनेस है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ करीब 13% की थी, मार्जिन करीब 28% के आएगी। एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि स्टडी परफॉर्मेंस रहा है इस बिजनेस में, ऑर्डर बैकलॉग अच्छे है और एग्जीक्यूशन भी काफ़ी डिसिप्लिन रहा है वोल्टास का फर्स्ट क्वार्टर और FY25 में। अब कंपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल होल्ड करने वाली है। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है, AC डिवीजन के इन्वेंट्री को लेके क्या आउटलुक है, कैसा ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ EMP डिवीजन जो है वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की क्या ट्रेजेक्ट्री है, इस पे भी ध्यान रहेगा स्ट्रीट का। तो कॉन्फ्रेंस कॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वोल्टास का। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी, उस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन दमदार नतीजे आए हैं Q1 के और रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है इस बार वोल्टास के केस में। Q1 में मुनाफा 160% बढ़ा, आय में 47% की ग्रोथ दर्ज हुई और सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी के AC सेगमेंट में, एयर कंडीशनर सेगमेंट में। इस बार हमने समर सीजन भी देखे, उसमें भी बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो एक ट्रिगर था कंपनी के लिए जो कि हम लगातार फोकस कर रहे थे, लगातार आपको बता रहे थे कि वोल्टास के पहली तिमाही के नतीजों पर ज़रूर नज़र रखिए। 9% की तेज़ी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। नीरव जी, क्या व्यू बन रहा है आपका वोल्टास पर? मुझे ध्यान है कि काफ़ी समय से एक्सपर्ट इसको रिकमेंड कर रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए भी और नतीजों तक के भी लिए वोल्टास अच्छा लग रहा था सभी को। अभी जो तेज़ी आई है इसमें क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर बने रहे और तेज़ी के लिए? तो देखिए, ये स्टॉक में एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, वो करीब करीब 1350 के पास में आया। उसके बाद स्टॉक में लगातार बाइंग आई, बट लास्ट कुछ 2-3 हफ्तों से कंसोलिडेशन में रहा। अब जाके वापस ब्रेकआउट आया है आज। तो ये जो कंटिन्यूएशन ट्रेंड है ऑफ द बिगर ब्रेकआउट वो जारी रहना चाहिए। और यहाँ से जो बिगर ब्रेकआउट का टारगेट है वो करीब करीब 1750 से 1800 का है, तो वहां तक तो जरूर आना चाहिए। तो करंट लेवल से भी बाइंग बना सकते हैं। डिप्स आए, डिप्स में बाइंग बना है 1500, अभी उसका अच्छा सपोर्ट बन चुका है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 1800 तक के इसमें टारगेट नजर आ रहा है। ठीक है, तो 1800 के टारगेट नज़र आ रहे हैं अगले वोल्टास में। जिनके पास है वो बने रहे। अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तो भी फेवरेबल लग रहा है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड आप इस पर नज़र रख सकते हैं। एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड, और यहाँ पर भी शानदार तेज़ी आज हम देख रहे हैं, करीब 8% स्टॉक ऊपर है। कंपनी के नतीजे आए इसमें भी, और नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। स्पेशली इनका जो डिलीवरी कारोबार है वहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। आय में 31% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मार्जिन भी बढ़े हैं, हालांकि मुनाफे में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई थी, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो एक एक करके कमेंट्री आ रही है वो भी अच्छी नज़र आ रही है। इस वजह से देखिए स्टॉक 8.5% ऊपर अब आ चुका है। जुबिलेंट फूड पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका नीरव? देखिए, ये स्टॉक 2021 से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, जो कि अब चेंज हुआ है। उसका डाउन ट्रेंड था जो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, और वो अप ट्रेंड शुरू हुई है एट अराउंड 600 ऑड लेवल्स। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड आई बिलीव ज्यादा ऊपर गया नहीं है स्टॉक, तो यहाँ से अगले 2-3 महीने अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। तो करंट लेवल से बाइंग बना सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक अराउंड 725-750 के लेवल्स तक जा सकता है इन द वेरी नियर टर्म। तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 625 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 725 पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 725 होगा पहला टारगेट जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने की सलाह आपके लिए। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करें तो आज नेगेटिव साइड में हम देख रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये स्टॉक भी आज नीचे है, करीब 6% नीचे इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का कुछ समय पहले स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली थी, आज थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। नीरव, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं अगले? देखिए, ये स्टॉक में 2021 के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आया था एट 2700 ऑड लेवल, 2750 और उसके बाद ज्यादा ऊपर गया नहीं स्टॉक, 3200 गया, वहां से वापस अभी ब्रेकआउट रीटेस्ट करने आया है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बट नो डाउट अगले कुछ दिन थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा।
बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसमें बायर हैं तो इधर एवरेज करिए, नई बाइंग भी बनाई जा सकती है एट करंट लेवल्स। 2750 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है एटलीस्ट अप टू द 3200 ऑड लेवल्स। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग बना सकते हैं। 3200 तक का अच्छा रिवर्सल आ सकता है, यानी कि एंट्री करने के अच्छे मौके बन रहे हैं। 2700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और एंट्री ले सकते हैं आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इस बीच एक बार हिंदुस्तान जिंक को देखें, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आई है। स्टॉक 4% ऊपर इस वक्त आ चुका है और आज मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बाइंग भी नजर आ रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका नीरव, हिंदुस्तान जिंक पर क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? नहीं, देखिए ये स्टॉक में ऑलरेडी जो मूव आना था वो आ चुका है, ऐसा दिख रहा है। फ्रॉम 300 टू 750 और एक बहुत बड़ा मूव आया था विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। अब यहाँ से कंसोलिडेशन जारी है, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चालू है, तो अपर बैंड पे है और डाउन ट्रेंड के यहाँ से अगर आपके पास है नीचे के लेवल्स के तो एग्जिट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नीचे में अराउंड 580 570 तक ये स्टॉक गिर सकता है, तो वहां आए तो वापस बाइंग करें, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिट। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान जिंक पर सलाह अगर आपके पास है तो इन स्तरों पर एग्जिट करने की राय आपको दी जा रही है। मुनाफा हो रहा है तो एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून पूजा। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा MCX के अंदर। स्टॉक यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में ही है। आज की सेशन में हमें इसके अंदर एक बाइंग देखने को मिल रही है। काफी इंटरेस्टिंग है कि स्टॉक यहाँ पे अपना 4500 का लेवल जो ऊपर की तरफ ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए फर्दर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग्स इसके अंदर बिल्ड हुए हैं। आप करंट लेवल से इसको बाय कीजिए। 4500 का कॉल ऑप्शन जो है वो करीब 125 रुपए पे चल रहा है। आप इसको 128 से 130 रुपए के बीच में इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट 170 और 190 रुपए का रहेगा। आपको स्टॉप लॉस जो है वो 98 का लेके चलना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, जिसमें अधिकतम मुनाफा आपका 12,000
और नुकसान 6,000 तक का हो सकता है। प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन है बुलिश साइड स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, तो इसमें MCX में आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 4,500 की कॉल खरीदे। और आज स्टॉक भी देखिए 1.5% ऊपर इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। अधिकतम मुनाफा इसमें 12,000 तक का हो सकता है। थैंक यू ध्वनि आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। कुछ रेलवे स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं और आज यहाँ पर भी काफी अच्छी बाइंग है। नीरव जी, रेलवे स्टॉक्स काफी ज्यादा चले थे, बीच में थोड़ा करेक्शन आया था, लेकिन आज वापस से देख रहे हैं काफी समय बाद एक एक्शन रेलवे स्टॉक्स में नजर आ रहा है। स्पेशली RVNL 8.5% ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। RVNL कैसा लग रहा है आपको मौजूदा स्तरों पर? देखिए, ये जो स्टॉक है इसमें एक ड्रीम रन है लास्ट 2-3 सालों में। फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स 35 वाला स्टॉक हैज मूव्ड अप मोर देन 500 ऑड। यहाँ से देखिए इतना लंबा सफर तय किया है स्टॉक ने। करंट लेवल से नो डाउट आज के सत्र में ऊपर है, बट आई बिलीव के थोड़ा कंसोलिडेशन जरूरी है ये स्टॉक के लिए, एंड वही कंसोलिडेशन कर रहा है। प्रॉबेबली और 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन चलेगा। नीचे में उसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है 490, वो लेवल्स एक बार वापस छू सकता है, तो वहां पे अगर मिले तो बाइंग करे, नॉट एट करंट लेवल्स, थोड़ा वेट करना चाहिए। नीचे आए तब बाइंग करिएगा। और ओवरऑल अगर किसी के पास अभी है तो यहाँ पे एग्जिट करने की राय रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह RVNL पर आपके लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर नवनीत एजुकेशन के नतीजे चल रहे हैं। 8.5% स्टॉक आया है। नीरव, क्विकली अगर आप नवनीत एजुकेशन के चार्ट्स देख पाए तो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है इस वक्त मुनाफे में। एक बार देखना होगा रिजल्ट्स के इंटरनल्स क्या हैं, लेकिन आय में 80% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफा भी देखेंगे तो 4 डिजिट परसेंटेज ग्रोथ में यहाँ पर मुनाफे में ग्रोथ नजर आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एक बार थोड़ा इंटरनल पढ़ना होगा, लेकिन जैसे ही नतीजा है हम स्टॉक में एक स्पाइक भी देख रहे हैं। क्या सलाह होगी आपकी नीरव, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है? जैसे ही नतीजा है स्टॉक 7.5% ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, कैसा मूवमेंट देख रहे हैं आप स्टॉक में? देखिए, चार्ट बहुत बेहतरीन है ये स्टॉक के। अच्छे वॉल्यूम्स भी हैं, हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में। आई बिलीव करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में बाय करें। 165 का बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 225-230 तक जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह नवनीत एजुकेशन पर। टारगेट्स आपको बता दिए, मौजूदा स्तर पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, वो हम थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम की अगर बात करें तो करीब 58,300 5,800 करोड़ के आसपास का यहाँ पर एक्सेप्शनल गेन भी है कंपनी को। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में इतनी बड़ी बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप की महारथी। हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा पिक रहेगा मिड कैप महारथी में हाईटेक पाइप्स लिमिटेड करके कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 161 का है और हमारा प्राइस टारगेट है 190 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। आज कंपनी के नतीजे भी है और हमारा ये मानना है कि कंपनी के काफी अच्छे नतीजे आएंगे। कंपनी ने ऑलरेडी अपने सेल्स वॉल्यूम डिस्क्लोज किए थे प्रोविजनल अपडेट में और काफी रोबस्ट सेल्स वॉल्यूम कंपनी ने दर्ज किए थे और इसी के चलते हमारा ये मानना है कि इस बार Q1 के नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। और एट द सेम टाइम अगर मैं लॉन्ग टर्म हॉराइजन भी लेता हूँ तो कंपनी ने 44 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था FY24 में। हमारा ये मानना है कि ये जो प्रॉफिट का जो नंबर है बढ़ करके 140 to 150 करोड़ FY26 में हो जाएगा, तो तकरीबन 3 गुना प्रॉफिट ग्रोथ होगा। और इसके पीछे कारण ये है कि जो कंपनी की कैपेसिटी है उसमें हमने काफी रोबस्ट एक्सपेंशन होते हुए देखा है। तकरीबन 0.6 मिलियन टन जो FY24 में थी, ये बढ़ करके 1 मिलियन टन हो जाएगी। और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट मिक्स है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की और शिफ्ट होते हुए दिखेगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर।
और इसी के चलते EBITDA पर टन है, इसमें हम इंक्रीमेंट आते हुए देखेंगे। ये डिटेल रिपोर्ट हमने कुछ दिन पहले ही रिलीज करी थी, हमारे कवरेज में हमने इस पे कवरेज इनिशिएट किया है और इसी के चलते मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 190 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। सर एक बार टारगेट रिपीट करेंगे आप इसका हाईटेक पाइप्स में? 190 ठीक है, तो 190 के टारगेट्स के लिए हाईटेक पाइप्स में आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉक जी 5% ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं मिड कैप के महारथी में सनी अग्रवाल जी की ये पिक्स। एक बार नवनीत एजुकेशन को वापस से टच अप ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो एक्सेप्शनल गेन आया है उसके चलते स्टॉक ऊपर है। करीब 15 लाख का यहाँ पर एक्सेप्शनल गेन हुआ है। कंपनी ने अपने K12 टेक्नो सर्विसेज में कुछ हिस्सेदारी बेची थी और वही रिफ्लेक्ट किया है इस बार के तिमाही नतीजों में भी, जिस वजह से स्टॉक आ चुका है 9.5% ऊपर। तो ये एक एक्सेप्शनल गेन है जिसके चलते तेजी है। नतीजे अगर उसको एडजस्ट करके भी देखेंगे तो स्ट्रांग ही नजर आ रहे हैं नवनीत एजुकेशन के। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। नीरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और सनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।